हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको जो भी राजस्थान कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है। अब बात करेंगे कि कहाँ पर ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ये जो है आपका एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपके लिए 86 पदों की वैकेंसी आई है। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इंजीनियर्स के लिए बात करेंगे तो 86 वैकेंसी है। आप अगर मैक्सिमम 40 वर्ष तक हैं आपकी आयु तब भी भर सकते हैं, और जो SC ST और OBC के हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे आप वेतनमान देख सकते हैं कि L10 यानी कि जो आपका RMSSB जेई का एग्ज़ाम हुआ था, सेम टू सेम आपको वेतन मिलने वाला है। और ये वैकेंसी आपको कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल से 1 महीने के लिए आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। और आपको फॉर्म कहाँ भरना है उसके लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है, http environment.rajasthan.government.in RPCB पर यहाँ पे उपलब्ध है जितनी भी जो भी जानकारी चाहिए आपको। और अब आगे देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। 86 अपन JEE की बात करेंगे पहले। 86 वैकेंसी है। जनरल है, उसके लिए जनरल सामान्य जो कि पुरुष हैं उनके लिए है 22 और महिलाओं के लिए 7 है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति, अब मैं SC की बात करेंगे तो 3 वैकेंसीज हैं। और SC के लिए बात करें तो सामान्य में 8 वैकेंसी है, और OBC की बात करें तो 13 वैकेंसी है और 4 महिला के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो निःशक्त जन है या EWS है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। यानी कि हर कैटेगरी के लिए, हर बच्चे के लिए यहाँ पर आपके लिए MBC सब के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। 86 वैकेंसीज है। OBC वालों के लिए 13 वैकेंसी है, और सामान्य वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अब देखेंगे कि इसमें सिलेबस और क्या मांगा गया। शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता इसमें माना गया है, आपको ये साइंटिस्ट ऑफिसर नहीं देखना है, आपको जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, या तो आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर बैचलर डिग्री आइदर इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग के बाद भी अगर आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रखी है, माइनिंग में, एनवायरमेंटल में, टेक्सटाइल में, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे और दिया, अगर आप फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है इन एनी अबव ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ये वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास डिग्री होल्डर हैं, मतलब 60% हैं आपके, मोर देन 60 और 60%, तब आप अगर इन ये जो ब्रांचेस यहाँ पे गिवन है, केमिस्ट्री, सॉरी यहाँ पर जो ये सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल या एनवायरमेंटल, माइनिंग या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, यानी कि मैं स्पेशली यहाँ पर सिविल की बात करूँगा, जो सिविल इंजीनियर है बीटेक जिसने कर रखी है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है खास करके सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। अब आगे देखेंगे कि क्या क्या आपका इसमें सिलेबस है, बाकी तो आप देख लेना। हाँ, सिलेबस से पहले आपको परीक्षा शुल्क बता दूं कि यहाँ पे फीस थोड़ी सी ज़्यादा मांगी गई है कि अमूमन जो भी जेई वगैरह की फीस होती है बहुत कम होती है, मतलब 300-400 रुपये होती है। बट यहाँ पर आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1400 रुपये फॉर्म है, और यहाँ पर 1200 रुपये फॉर्म है नॉन क्रीमिलियर जो भी OBC का है। और जैसे ST उनको भी यहाँ पर 1000 पे करना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस और इसका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स और जो भी इंजीनियर्स वालों का है। वैसे तो दोनों ही पोस्ट के लिए सेम टू सेम है, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सिलेबस है जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए पार्ट ए एनवायरमेंट जनरल नॉलेज, आपको एनवायरमेंट का जनरल नॉलेज
यहाँ पे आपसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस, एनजीटी एक्ट, पॉल्यूशन इंडिसेस, जो भी आपका एसीएफ, जो राजस्थान में एसीएफ की तैयारी कर रहा है अभी, असिस्टेंट जो रेंजर की कर रहा है वो, उसका ये सेम सिलेबस है। अगर कोई बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है, एनवायरमेंटल साइंस ले रखी है उसने, जो सिविल इंजीनियर है, और एनवायरमेंटल साइंस अगर वो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बूस्ट है ये, मतलब बहुत ही अच्छा है, उसके लिए तो फुल चांस है सिलेक्शन होने का, क्योंकि उसका दोबारा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। इसका पैटर्न भी समझेंगे। ये पहले देख लेते हैं कि आपका वेस्ट वाटर पूरा, ये आपका पूरा सिविल का टॉपिक है पूरा, इसमें ये आपको एनवायरनमेंट से पढ़ना है, एनवायरनमेंट की बुक है आपको पता है, और ये भी दोनों एनवायरनमेंट के पोर्शन है आपके, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और बाकी वाले जो हैं ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये वाले, इसके लिए मैं आपको अभी एक अच्छी सी बुक भी बता दूंगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, जिसमें आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको उधर उधर से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लेते हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर इसके सिलेबस को देखें तो एक महीने में आप अच्छे से, अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपने सिविल को सिविल तो है ही नहीं इसमें, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो आप एक महीने में इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज भी है, अब आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज कितने का है, तो यहाँ पे बता दूं जो आपका एनवायरनमेंट पोर्शन है उसके 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 ये स्कीम है इसकी, एनवायरनमेंट साइंस, 120 क्वेश्चन 3 आवर्स में, और टोटल जो मार्क्स है इसके 450 मार्क्स हैं, वो इन दोनों को मिला के है। जनरल नॉलेज भी आपका आएगा 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कुल मिला के इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ये आपको याद रखना है, 1/3 है, यानी कि आपका 90 मार्क्स का जनरल नॉलेज होने वाला है, और जो बाकी जो मार्क्स बचे 360 मार्क्स वो आपका एनवायरमेंटल साइंस है, यानी पूरा सिलेक्शन बेसिस आपका एनवायरमेंटल साइंस पे ही होगा। बहुत कम रोल, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत 90 मार्क्स का है, कम पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में भी आपका क्या है देख लेते हैं। स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मतलब जो क्वेश्चंस आपने RMSSB JEE की अगर तैयारी की है तो वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग और करंट अफेयर पूछा है। स्पेशल रेफरेंस राजस्थान का पूछा है तो करंट अफेयर राजस्थान का ही आएगा, और मैथमेटिक्स रीजनिंग जो जनरली 10th लेवल तक पूछी जाती है वही आएगी, ज़्यादा टफ आएगी नहीं। तो मैं कहूँ तो अगर आपको यहाँ पे विशेष तैयारी करनी है वो करनी है एनवायरनमेंट की। ठीक है दोस्तों, और ये फॉर्म आपको जल्दी से फिलअप कर लेना है। ये फॉर्म की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा कि इसके लिए आपके लिए कौन सी बुक रेफर करना है। तो बुक रेफर करनी है तो बुक देख लेते हैं कि आपको बेस्ट एनवायरनमेंट की बुक बता रहा हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए आपको थ्योरी पोर्शन के लिए एनवायरनमेंट आती है शंकर IAS एकेडमी की। ये देखिए IAS लेवल की बुक है, मतलब आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। इसमें बहुत सारा मटेरियल दे रखा है, बट आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो भी सिलेबस में है ओनली वही पढ़ना है, बाकी फालतू की रामायण बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको। तो इसमें जो सिलेबस है वो चैप्टर ही आपको इसमें से पढ़ना है, क्योंकि ये बुक IAS के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, इसमें थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन शायद बहुत कम है, इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो S निरंजन की बुक आती है, ज़्यादा महंगी बुकें नहीं है ये, 250-200 रुपये की ये बुकें हैं, तो आप अच्छे से खरीद सकते हैं, उनसे प्रिपरेशन करें। आपको निश्चित रूप से ACF की अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा होगा, और इस खास करके जो इस एग्जाम के लिए आपका एक भी क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएगा। और करंट अफेयर के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए जो भी आपकी क्रोनोलॉजी चलती है, करंट अफेयर की कोई भी बुकलेट ले आइए, उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक अलग से पोर्शन आता ही आता है, और उस पोर्शन में से आपको क्वेश्चन जो भी मटेरियल है ज़्यादा नहीं आता, एक महीने में
3 या 4 पेज का होता है, या तो आप लिख लें या वो छाट लें, उसी में से किसी उसका प्रॉपर नोट्स बना लें करंट के, जो लास्ट साल भर के आएंगे। ठीक है, साल भर के मुश्किल से 30-40 पेज होंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो करंट का भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं एनवायरनमेंट के, इसीलिए आपको करंट अच्छे से करके जाना है। ठीक है, बेस्ट एनवायरनमेंट के लिए बुक है। अब राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान के लिए 90 मार्क्स है, मतलब 30, उसमें भी आपका मैथ्स और करंट अफेयर और रीजनिंग दे रखा है। इसके लिए मैं राजस्थान के लिए अगर बात करूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है, तो राजस्थान बहुत वास्ट है। राजस्थान जीके यानी कि जो आप ये एनवायरनमेंट का पोर्शन पढ़ेंगे ना, उससे भी कहीं ज़्यादा वास्ट ये है। इसीलिए आपका शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छा जो कंटेंट दे रखा है वो इस बुक में दे रखा है। उज्ज्वल राजस्थान मानचित्रावली, राजस्थान यहाँ पे आपको मैप से सब कुछ समझा रखा है, बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको सारे इसका लेटेस्ट एडिशन आपको लेके आ जाना है। ये तकरीबन 70-80 रुपए का ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, 70-80 रुपए की बुक है ये। ठीक है, पर क्या ऑनलाइन महंगी मिलती है, आप जाइए आपके जो निकटतम स्टोर्स हैं वहाँ पे जाइए, ये बुक आपको राजस्थान में मिल जाएगी कहीं पे भी। अगर राजस्थान में ये बुक नहीं, राजस्थान के बाहर से हैं आप अगर, तो आप ये ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पे ये बुक अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे, दोनों पे ये सारी बुकें जो मैंने बताई आपको वो अवेलेबल है। अब मैं बताऊंगा कि मैथ्स के लिए आपको क्या पढ़ना है। मैथ्स के लिए आपको जनरली अगर कुछ भी नहीं तो नॉर्मल मैथ्स आती है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ नहीं, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, उसमें यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि क्या आएगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो वो बहुत सारा है, लेकिन आप जो ज़्यादातर ऐसे हॉट टॉपिक्स होते हैं वो ही कर लेना है। ठीक है, नॉर्मली उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कुछ ज़्यादा करनी नहीं है। लास्ट एग्जाम्स में 2 या 3 दिन देने मुश्किल से इस पोर्शन को, लेकिन राजस्थान में इसमें राजस्थान का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, इसीलिए राजस्थान को अच्छे से कवर करना है। तो इस बुक से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो अभी RMSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था जेईई का, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से थे। मैं अगर कहूँ तो 30+ क्वेश्चन इसमें से थे 40 में से, तो मतलब बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत कंसाइज वे में आपको, बस 200 पेज भी नहीं है मुश्किल से इसके, क्योंकि मैं खुद ने ये बुक पढ़ी है, मेरे पास खुद की बस ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये, तो आपको ये खरीद लेनी है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको हर दोस्त को शेयर करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उनको पता चले ये वैकेंसी की, और अच्छे से इसकी तैयारी करें। लगभग इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास अभी 1 महीना इसका फॉर्म चलेगा, तो कम से कम 2 महीने और आपको मिलेंगे, यानी मिनिमम आपके पास, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 3 महीने तो है ही इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए। तो 3 महीने तो मान के चलिए, मतलब तकरीबन आप 100 दिन मान के चलिए, 100 डेज बहुत मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम। अगर ये एग्जाम क्लियर कर लिया, सेम टू सेम है आपका RMSSB जेईई, अगर वो आपका अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जल्दी से कर लेना है, जल्दी से कर लेना है, क्योंकि आपको ऐसे नई वीडियोस और सिविल से रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।